राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की जीव विज्ञान की आज की क्लास में हम टेरिडोफाइटा टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए जो PYQ प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में 100% आने लायक जो प्रश्न हैं उनका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यह क्लास राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। फलन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो फलन में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? बीजाणुओं के निर्माण के समय। बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करती है। द्विशाखित शाखाएं पाई जाती है, तो द्विशाखित शाखाएं किस में पाई जाती है? लीवरवर्ट में पाई जाती है। टहलने वाला नाम फलन को क्यों दिया गया है? किस फलन को टहलने वाला नाम दिया गया है? एडिएंटम कोडेकम को टहलने वाला फलन भी कहते हैं क्योंकि इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष भाग द्वारा होता है। एडिएंटम कोडेकम को टहलने वाला फलन कहते हैं क्योंकि इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष भाग द्वारा होता है। विषम बीजाणुता तथा बीज स्वभाव अक्सर उन पादपों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें लिग्यूल होता है। विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव उन्हीं पादपों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें लिग्यूल होता है। निम्न में से किस पादप जगत को उभयचर भी कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइट में की उपस्थिति ब्रायोफाइट और थैलोफाइट से भिन्न करती है। यानी टेरिडोफाइटा में किसकी उपस्थिति टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से अलग करती है? संवहनी कोशिकाओं की उपस्थिति। टेरिडोफाइटा में संवहनी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से भिन्न होता है। टेरिडोफाइट में इनमें से किसका पाया जाना इसे मोस ब्रायोफाइट से भिन्न करता है? यानी टेरिडोफाइटा में इनमें से क्या पाया जाता है जिसके कारण टेरिडोफाइटा मोस ब्रायोफाइट से भिन्न होता है? अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक की उपस्थिति होती है टेरिडोफाइटा में। अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक की टेरिडोफाइटा में उपस्थिति के कारण ही टेरिडोफाइटा मोस ब्रायोफाइट से भिन्न होता है। पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं। पादपों का ऐसा कौन सा समूह है जो बीजाणु भी बनाता है भ्रूण भी बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते और बीज नहीं बनते? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा बीजाणु बनाते हैं भ्रूण बनाते हैं लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता और ना ही इसमें बीज बनते हैं। सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है, तो सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण कौन सा है? हेटेरोस्पोर्स लक्षण यानी विषम बीजाणुता की उपस्थिति सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। इसी प्रकार लैब असिस्टेंट 2025 में हूबहू छपने लायक प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।